So, dear students, now we are going to start a new chapter, Magnetic Effect of Current. In this chapter, we learn that what is magnet, what is electromagnet, and what is the importance of magnet, and factors affecting the magnetic field. These type of headings we will learn in this chapter. Uh, Students, you should note this in your notebook copy also. These are notes. So along with watching video, you should note in your copy also. So first we have to discuss what is magnet. तो पहले हम मैग्नेट की बात करते हैं. मैग्नेट क्या होते हैं? मैग्नेट कोई भी ऐसा मटेरियल जो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो और अट्रैक्ट और रेपल अदर सच मटेरियल्स, मीन्स अपने ही जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट या रेपल करता हो. जैसे अगर आप एक मैग्नेट ले हैं, सपोज ये एक मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. अब दूसरा मैग्नेट इसके पास में लेके आएंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, तब ये दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपल्स करते हैं. अब आप इसका उल्टा लेके आएंगे. मान लीजिए एक मैग्नेट है ये नॉर्थ, और इसके पास दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लेकर के आए, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दीज अट्रैक्ट्स ईच अदर. तो मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड दैट अट्रैक्ट्स और रिपल्स ईच अदर, सच ए मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर. So magnetic field. Now naturally occurring magnet क्या है? Naturally occurring magnet lodestone, जो कि एक आयरन का ओर होता है, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं. मैग्नेटाइट, इसको लोडस्टोन और मैग्नेटाइट इट इज़ एन ओर ऑफ आयरन, जिसको मैग्नेटाइट ओर बोला जाता है. is a naturally occurring magnet. It attracts iron, nickel, cobalt, etc. These substances are called ferromagnetic substances, which are attracted by magnet. Now, the next topic, poles of magnet, north and south pole. A magnet is always bipolar. Bipolar means having two poles. कोई भी मैग्नेट लोगे, उसके कितने पोल्स होंगे? दो पोल्स होते हैं. दो पोल्स का मीनिंग हो गया एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल. अब अगर हम बात करें कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो वी कैन डिफाइन इट नॉर्थ पोल या साउथ पोल. देखिए किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया आपने, व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, तब उसका जो एंड, एक बार मैग्नेट है, इसको आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया. जब फ्रीली सस्पेंड करते हो किसी आपने थ्रेड से, किसी से फ्रीली, तो इसका एक एंड हमेशा अर्थ की जो डायरेक्शंस होती हैं, ये मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में, that end is called north pole. और ये साउथ में means the end of magnet which stay in north direction is called north pole and which stay in south direction is called south pole. Geographic north जो अर्थ की होती हैं, अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो it always stay in north south direction. The end of magnet which stay in north direction is called north pole and which stay in south direction is called south pole. ये फंडामेंटल लॉ है मैग्नेट का एक, जिसमें सिमिलर लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स. मीन्स जो मैग्नेट के लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी, लाइक पोल्स रिपल करते हैं एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ बार मैग्नेट. व्हाट इज बार मैग्नेट? तो बार मैग्नेट एक मैग्नेट होती है. रेक्टेंगुलर मैग्नेट. अ बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ आयरन, स्टील और एनी फॉर्म ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस.
में से किसी की बनी हो सकती है, दैट शोज परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बार मैग्नेट सिंपली कुछ और नहीं है, एक रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट होता है। इट हैज़ टू डिफरेंट पोल्स, जो ऊपर डायग्राम ये आपको बना रखा है, ये देखिए, दिस इज ए बार मैग्नेट। इसमें रेक्टेंगुलर सॉलिड मैग्नेट है जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, इसी को हम बार मैग्नेट बोलते हैं। नाउ लाइक पोल्स रिपल्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी मैग्नेट के चारों तरफ कितनी एरिया में, कितने स्पेस में दूसरा मैग्नेट ला के रखें या मैग्नेटिक कंपास ला के रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। दैट फील्ड or space is called magnetic field. So simply you can say that space or region around a magnet in which another magnet or magnetic compass experience a force of attraction or repulsion. So that is called magnetic field lines of forces. Magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड ये तो डिफिनेशन हो गई। द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पता करने के लिए द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और किधर रिप्रेजेंट होना है। तो उसके लिए आपको देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है। सपोज ये एक सिंपल मैंने ये एक आपको बार मैग्नेट ये बनाया। इसमें बार मैग्नेट में मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, आप इधर भी रख सकते हैं, ये साउथ पोल है। तब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं किस तरफ से ओरिजिनेट होती हैं और किधर टर्मिनेट होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल। इस तरीके से आपको ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं इन दिस वे। This is clear diagram made here. In this, number of magnetic field lines are entering from North Pole and going towards South Pole. Here you can also make this way. These are also. अब बात ये आती है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन कैसे पता करें कहीं पे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सिंपल, अगर हम इस पर एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं या किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। एट पॉइंट दिस, जैसे इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा की ये डायरेक्शन। यहाँ पर अगर पूछते हैं तो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करोगे, ये डायरेक्शन। इस तरीके से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक, these lines are called magnetic field lines which are represented here. Iron filings test around a bar magnet. अगर हम एक बार मैग्नेट को किसी पेपर के नीचे रख दीजिए, स्मूथ पेपर लीजिए, उसके नीचे बार मैग्नेट रख दिया और उस पेपर पर आप आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हो, छोटे छोटे आयरन पाउडर लिया, उसको स्प्रिंकल किया, तो आप देखोगे जो आयरन पाउडर है वो इस शेप में, जो यहाँ दिख रहा है आपको, इस शेप में देख रहे हैं, ये कंसेंट्रिक लाइंस आ रही हैं, लाइंस ऑफ फोर्स जो बीच बीच में देख रहे हो, सर्कुलर लाइंस के फॉर्म में ये अरेंज हो जाते हैं पार्टिकल्स। मीन्स ये जो डार्क लाइंस दिखा रहे हैं ये आयरन पार्टिकल्स इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो ये मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स का एक टेस्ट दिखाया गया है। आयरन फिलिंग्स अराउंड ए बार मैग्नेट एग्जिबिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट एनगर्डल द बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, अब इनका डिफिनेशन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। Magnetic field lines can be explained as imaginary lines that geographically represents the magnetic field that is acting around any magnetic substance. That is called magnetic field lines. Now the next topic, magnetic field lines
को डिफाइन और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस रनिंग क्लोज्ड लूप्स। लूप्स के फॉर्म में होती है। दिस इज कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप्स। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि ये मैग्नेट अगर है मैग्नेट से, तो ये कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप लगातार चलने वाला, इसके मैग्नेट के अंदर भी होगा ये। बस अंतर ये होता है मैग्नेट के अंदर, सपोज दिस एंड इज नॉर्थ, दिस एंड इज साउथ, तो ओरिजिनेट फ्रॉम दिस, और यहाँ से जाके मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्कुल क्लोज लूप्स। द टेंजेंट टू द field a line at any point gives and indicates the direction of the total magnetic field at that point। अभी मैंने बताया था tangent to the magnetic field lines। ऐसे इस magnetic field lines ये है, इस पर डायरेक्शन, टेंजेंट यहाँ आएगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट ऐसे आएगी, यहाँ अंदर इस पॉइंट पर लेते हो तो ये सीधे इस तरफ हो जाएगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर क्लोज होती हैं, आप देख रहे हैं इसमें जितना क्लोज मैग्नेटिक फील्ड, द ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, हायर इज द इंटेंसिटी। मीन्स जितना पास पास होंगी उतना ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है। There is no intersection between the magnetic field lines। Magnetic field lines never intersect each other। Magnetic field lines कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती। Never intersect each other। Now the magnetic field lines for a closed loop। आपको ये दिखाया गया magnetic field lines इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ से नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो नॉर्थ टू साउथ जो एरो लगाएंगे नॉर्थ टू साउथ सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में है। ये कोई यही नहीं है केवल लूप, ये जो आपको दिखा रहे हैं एंड्स, ये यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं और बिग सर्कल कंप्लीट करते हुए इधर एंटर कर रही हैं। अब ये जो जगह जगह पे दिखा रहे हैं ये चीज़, ये मैग्नेटिक कंपास को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो कंपास नीडल इस डायरेक्शन में डेविएट हो रही है। मैग्नेटिक कंपास, सपोज मैं इस पॉइंट पर अगर दिखाऊं कि यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो वो मैग्नेटिक कंपास इस तरीके से डेविएट करेगा, नीडल इधर होगी उसकी इस डायरेक्शन में और ये इधर, तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप, सिंस मैग्नेट हैव डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट ओरिजिनेट एंड एंड्स। मीन्स ओरिजिनेट होके एंड्स होना भी कंपलसरी है। डाइपोल मीन्स दो पोल्स होने की वजह से। बाई कन्वेंशन इट स्टार्ट्स द नॉर्थ पोल, मूव्स टुवर्ड साउथ पोल। द साउथ पोल आउटसाइड मीन्स नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव्स टुवर्ड साउथ पोल। लेकिन ध्यान रहे कब, आउटसाइड द बार मैग्नेट। लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द बार मैग्नेट दे मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आफ्टर दिस magnetic field lines never intersect. Two magnetic field lines never intersect, as there will be two tangential magnetic field direction associated with the same point, which does not occur. Its compass needle is always at point it will show। means सिंपल अगर हम आपको समझाएं तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए ये मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ, आपने यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा की, अब आपने एक लाइन और ड्रा की और वो आपने ये इंटरसेक्ट करा दी। तो अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तब आप कहोगे सर इस पॉइंट से दो सर्कल पास हो रहे हैं, मीन्स ये जा रहे हैं, तो इस वाले से अगर हम देखें तो डायरेक्शन टेंजेंट इधर आ रही है, और इस वाले सर्कल की टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट किधर आएगी, ये। मीन्स एट द सेम पॉइंट दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएंगी, जो कि कभी हो नहीं सकता। एक ही पॉइंट पर किसी वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस नहीं होंगी। इसलिए
ये not possible. So magnetic field lines never intersect each other, because if they will intersect, there will be two direction of magnetic field at the same point, which is not possible. Now relative strength ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने बता दिया जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होती हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा. ये मैग्नेट है, अगर आप ये नॉर्थ ये साउथ, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हो तो डेफिनेटली पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं. इन दिस वे दीज आर क्लोजर नियर द पोल्स. तो पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जितना दूर चले जाते हो ये वाइडली सेपरेट होने लगती हैं इस तरीके से. तो इस पर इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक होती है एज कंपेयर टू पोल्स. सो दिस इज द सिंपल द डिग्री ऑफ क्लोजरनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ अब ये सबसे डिफरेंट बात आई कि करंट कैरिंग कंडक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे. इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग.